सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा राजस्थान कक्षा 9, जिसका अध्याय है आपके 3। आप देख सकते हैं ये अध्याय 3 है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इनके जो भी अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उन सभी अभ्यास प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख किसान आंदोलन थे, उनका सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न। किसान आंदोलन के प्रसिद्ध बिजोलिया किस राजस्थान किस जिले में स्थित है? विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम क्या था? फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? फिर पांचवा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान आंदोलन हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? फिर लघुरुत्रात्मक प्रश्न है, देखिएगा। इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ विजय सिंह पत्ती की भूमिका को रेखांकित कीजिए। फिर दूसरा है, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तीसरा है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। फिर निबंधात्मक प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन है, उनकी समीक्षा करनी है। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कर बिजोलिया। तो आइए देखते हैं प्रश्न। जो पहला है इसमें दे रखा है, आपके देख सकते हैं ये इसका जो प्रश्न है, किसान आंदोलन के प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में। आइए देखते हैं। और विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न था अति लघुरात्मक प्रश्न में, किसान आंदोलन के प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो बिजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, आपकी दूसरा प्रश्न है, विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह जो पत्ती है उसका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह था। फिर नेक्स्ट है, प्रताप जो समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रताप जो समाचार पत्र है उसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, चौथा प्रश्न है, 1931 ईस्वी में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता नेतृत्वकर्ता थे फौजी लंबरदार। क्या थे? फौजी लंबरदार, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? तो इसका हो जाएगा नीमू चाणा। क्या हो जाएगा? नीमू चाणा। नीमू चाणा हो जाएगा। नीमू चाणा हो जाएगा। नींबू चाणा, ये हो जाएगा नीमू चाणा, जो अलवर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पत्ती की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर आपको करना है, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। विजय सिंह पत्ती ने जो विजय सिंह पत्ती का जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। विजय सिंह पत्ती ने बिजोलिया आंदोलन के द्वितीय चरण में भाग लिया था। उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, 1917 में की थी। और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इन्होंने तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का संपादन किया। फिर नेक्स्ट है आपके, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, बूंदी राज्य को भी अनेक प्रकार की लागतें और बेगार और ऊंची दर पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए और परिणाम परिणाम अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के भारत क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार आरंभ कर दिए। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। किसानों की क्या हुई? एक सभा हुई। एक जो सभा हो रही थी उसमें एकत्रित भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवीलाल जो गुज्जर थे वो शहीद हो जाते हैं। और यह आंदोलन 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शेखावाटी क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे,
जो शेखावाटी क्षेत्र में है, इन इसमें क्या हुआ कि सभी महिलाओं ने संगठित रूप से इस शेखावाटी आंदोलन में हिस्सा लिया और 1934 ईस्वी में किशोरी जो नेतृत्वकर्ता थी किशोरी देवी थी। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की समीक्षा कीजिए। और तो इसमें क्या करना है, इसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रमुख आंदोलन थे, बूंदी किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं का वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं उत्तर किस प्रकार से करना है। देख सकते हैं आप, ये बेंगू किसान आंदोलन है, इसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं। तो 1921 में मैनाल में भैरवगढ़ नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे, किसके, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और वहाँ एकत्रित हुए और सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 में किसानों ने प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य बेंगू किसान आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी गई है। फिर है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, मेव, कम्बोवेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई और भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध आंदोलन शुरू कर दिया था। जब राज्य इस और कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए और नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर मेव किसान आंदोलन है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद ने इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें अलवर किसान एवं नीमू चारणा हत्याकांड, और यह सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे और किसानों ने 1921 में यह आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार से आपको लिखना है। और 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमू चाणा गाँव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने और मशीनों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। और महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया और उसे दायरवाद गहरा व्यापक संज्ञा दी। अतः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। फिर बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, ये लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो लगभग इसमें 25 लगाने शुरू कर दी थी, ऊंची दर और लगान ली जा रही थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए। परिणाम, अप्रैल 1922 में बिजोलिया की सीमा से जुड़े हुए बूंदी राज्य के बरड के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम के हाथों में था, बूंदी जी का। ठीक है, इस प्रकार से फिर है बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है निबंधात्मक दूसरा, बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। इस प्रकार से करना है। यहाँ पर कृषकों के अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे और 1894 ईस्वी में गोविंदराव दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने जागीरदारों व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। बिजोलिया किसान अध्ययन है जो अध्ययन 3 चरणों में किया जाता। प्रथम चरण 1897 से 1915 तक चला। इस काल में नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। फिर दूसरा चरण है वो 1915 आरंभ हुआ, 1923 तक चला और इसका जो है और तीसरा चरण हुआ था आपके 1941 में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बिजोलिया किसान आंदोलन आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर विजय सिंह पत्तिक आते हैं 1916 में। इस आंदोलन का दूसरा चरण है 1916 में। विजय सिंह पत्तिक, वास्तविक नाम भूप सिंह था, इस आंदोलन से जुड़ते हैं और विजय सिंह पत्तिक के कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित ढंग से संगठित किया, आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।